जोर से ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पड़ती है, क्या करने की जरूरत है? केवल और केवल विश्वास करने की। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास के साथ हैं? हम कितने फेथ के साथ आए हैं कि आज जो भी परमेश्वर यहाँ पे बोलने वाला है वो आपकी जिंदगी में पूरा होने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को कितने लोग जानते हैं? आप सब लोग जानते हो मूसा को। किसको चढ़ाया था मूसा ने? इजरायली लोगों को। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। याद रखो, आपकी जिंदगियों में वैसा ही रिजल्ट परमेश्वर देता है जैसा आपका परमेश्वर के साथ संबंध हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपकी जिंदगी में ऐसे ही रिजल्ट आता है जैसे आपका दिल परमेश्वर के सामने है। अपने दिल को आप कैसे परमेश्वर के आगे रखते हो? आपके दिल में परमेश्वर की जगह क्या है? आपके दिल में परमेश्वर की आत्मा का स्थान क्या है? आपकी जिंदगी में परमेश्वर की वैल्यू क्या है? जैसे आपका मन है वैसा परमेश्वर आपको गाइड करते हैं, वैसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में रिजल्ट लेकर आते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज हमारा मन केवल 50% परमेश्वर की ओर है, लेकिन हम रिजल्ट 100% चाहते हैं परमेश्वर से। है कि नहीं है? आज हम क्या कहते हैं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे अमीर कर दे, मैं तेरे टाइट को बो सकूं, मैं तेरे सीड को बो सकूं। आप सब चाहते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? जो हमारी दिशा है वो कुछ और है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोने की बजाय हम केवल प्रार्थना करते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब भी परमेश्वर ने एक बाइबल में कोई हदायत दी है, चाहे आपको कोई एडवाइस दिया है, आपको इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दी है, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर की लाइन को अगर आप रीड करो, उसमें परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बोला होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर के वायदों से पहले ऊपर उसने आपके लिए कुछ कामों को रखा है कि जब आप ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। अगर आप मलाकी में जाओ, परमेश्वर कहता अगर तू मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में लेके आए तो क्या होगा? तो मैं तेरी फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बिना बोए हम सिर्फ डांटते कि परमेश्वर फिजूल खर्ची को दूर कर, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है? तब फिजूल खर्ची दूर होगी जब आप अपना टाइट प्रभु को देंगे। ये एक इंस्ट्रक्शन है टाइट का बोना और फिजूल खर्ची को रोकना, ये प्रभु का वायदा है आपके लिए। हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर ने भेजा लोगों को बंदवाई से छुड़ाने के लिए, मूसा एक ऐसा इंसान था जो कंप्लीट नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था। मूसा के अंदर एक कमी थी। क्या थी उसमें कमी? कि वो ततला के तोतला बोलता था। अब कहते हैं ना बच्चा ततला के बोलता, वो तोतला बोलता था। परमेश्वर ने उसे बोला कि हे मूसा, तुझे जाना है, तुझे अपने लोगों को क्या करना है? बंदवाई से छुड़ाना है, क्योंकि उनकी जो पुकार है मेरे कानों में पड़ी है। परमेश्वर ने मूसा को बोला जा और मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा ने क्या बोला? प्रभु मैं तो बोलने में असमर्थ हूँ। परमेश्वर ने बोला लेकिन मैं तुझे ही भेजूंगा। परमेश्वर कहता ये मेरा मन है जिस पे आ जाए, जिस पे मैं दया करना चाहूँ मैं उसके ऊपर करूंगा। ये प्रभु का मन है। परमेश्वर कहता है जो मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। अगर आप इजराइलियों की दशा को देखें, जो इजरायली लोगों के अंदर एक नेचर था, वो था कुड़कुड़ाने का नेचर। कौन सा था? स्वभाव। उसका उनका स्वभाव था कि वो काम तो करेंगे लेकिन कहते थे कोड़ 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 करके, वो ऐसा स्वभाव था। जब तो परमेश्वर उनके लिए आसमान से मन्ना बरसाता था तब तो कहते थे हे मूसा तेरा परमेश्वर धन्य हो, हमारा परमेश्वर जीवित रहे, वो युग न युग परमेश्वर है। लेकिन जैसे ही 2 दिन उनको खाना नहीं मिलता था वो कहते थे हे मूसा तूने हमें मरने के लिए यहाँ पे ले आए, इससे अच्छा था तू हमें बंदवाई में रख देता। हालेलुया। लेकिन अगर आज वचन है, अगर आप उसे समझ पाए, हालेलुया, तो आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट आने वाला है। आमीन। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ वचन संहिता में चलें, साम चैप्टर
जबूरा दी पोथी पंजाबी में उसकी 103 को निकालो। जबूर 103 निकालो सब जन। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ो। पंजाबी में संदीप पढ़ी, क्या लिखा पंजाबी में 103 उसके साथ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ मूसा ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। यहोवा दयालु ते कृपालु है। समझ आ रही है? मूसा पे उसने क्या प्रकट किया, क्या प्रकट किया संदीप, क्या लिखा है? मूसा ते की किया उन्होंने राह प्रकट किते, लेकिन इजराइलियों ते की किया अपने काम। समझ आ रही है? इसमें हिंदी में लिखा है कि उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पे अपने काम प्रकट किए। सब जन तारीफ करो इस वचन के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो दो कैटेगरीज है, एक मूसा की कैटेगरी और एक इजराइलियों की कैटेगरी। मूसा कौन था? मूसा वो था जिसने इजराइलियों को निकाला था बंदवाई से, क्योंकि प्रभु ने मूसा को असाइनमेंट दी थी, काम पूरा करने के लिए बोला था। मूसा ने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा के ऊपर उसने अपने रास्तों को, मार्गों को प्रकट किया। इंग्लिश में लिखा कि उसने मोसेस को अपने वेश दिखाए। लेकिन जो मूसा के पीछे चलने वाले लोग थे उसके ऊपर परमेश्वर ने केवल क्या किया, चमत्कार प्रकट किए। फर्क है इसमें। मूसा के ऊपर प्रभु ने चमत्कार क्यों प्रकट नहीं किए? इजराइलियों को क्यों परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए लेकिन मूसा को अपना रास्ता दिखाया? फर्क है। कहते मूसा को प्रभु ने अपने वेश दिखाए, अपने मार्ग दिखाए, लेकिन इजराइलियों को चमत्कार। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या देखना चाहते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप परमेश्वर से क्या लेना चाहते हो। मूसा परमेश्वर से इतना ज्यादा अटैच था कि परमेश्वर को पता था कि मूसा का ध्यान केवल मेरी ओर है, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को उसके मार्ग दिखाए, अपना रास्ता दिखाया। लेकिन इजराइलियों के पास केवल चमत्कार ही थे। अब मुझे बताओ, अगर आपको कहीं मंजिल पे पहुंचना है, आपको वहां तक रास्ता लेके जाएगा कि केवल चमत्कार लेके जाएगा? बताओ मुझे। आपको रास्ता लेके जाएगा। अब मूसा को ऊपर प्रभु ने क्या जाहिर किया? अपने रास्तों को। इजराइलियों के ऊपर क्या? चमत्कार। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके हार्ट को जानता है। जो इजराइली थे वो चमत्कार ही चाहते थे, इसीलिए प्रभु ने चमत्कार ही उनके ऊपर किए। लेकिन जो मूसा था वो परमेश्वर को चाहता था, इसीलिए उसके तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपना रास्ता दिखाया था। तारीफ करो इस वचन की। समझ आई किसी को? कहते मूसा को प्रभु ने अपने मार्ग दिखाए, लेकिन जो इजराइली लोग थे उसको क्या दिखाया? उसको चमत्कार। अगर आप देखो मूसा के पीछे इजराइली लोग थे, जहाँ जहाँ मूसा जाता था पीछे पीछे इजराइली लोग जाते थे, है कि नहीं? लाल समुद्र को जब परमेश्वर ने दो भाग किया था, मूसा आगे था, इजराइली लोग पीछे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? दो गर्ल्स आ जाओ इधर, ईशा और क्या नाम है, आ जाओ इधर, भारती आ जाओ। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ क्या वचन कहता है, अपने कानों को खोल के रखना। अगर आप देखो ये मूसा है, मूसा उधर मूसा, ये इजराइली लोग हैं। आ जाओ इजराइली, आ जाओ, ये इजराइली आ जाओ। मैं पक्के नहीं है, आ जाओ। और इस तरह हमें इजराइली बोला, आ जाओ। अब अगर इसे देखो, ये मूसा है, इसको परमेश्वर ने कहा था कि मूसा मैंने तुझे एक काम दिया है, तूने जितने इजराइली लोग जहाँ पे बैठे तूने उनको छुड़ा के लेके आना है। मूसा प्रभु की असाइनमेंट पूरा कर रहा था क्योंकि उसने प्रभु की आवाज को सुना था। और जहाँ
जाओ मूसा चलो। जहाँ जहाँ मूसा जाता था इजराइल लोग पीछे जा रहे थे कि नहीं? ऐसे था। लाल समंदर आया, प्रार्थना की, अगर मूसा लाल समंदर में गया तो इजरायली लोग भी पीछे, लेकिन इनके और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क था। ये जो देख रहा था, इसको जो प्रभु दिखा रहे थे, इसको प्रभु अपना रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन जो इसके पीछे थे इसको कुछ और दिखा रहे थे। ऐसा क्यों? अगर मूसा उस रास्ते पे है, इनको भी सेम देखना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर मैं इधर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे जा रहे हो, जो मुझे नजर आना चाहिए आपको भी वो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मूसा का ध्यान था केवल परमेश्वर की ओर था, जो इजरायली लोग थे उनका केवल चमत्कारों की ओर ध्यान था, उनका परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं था। समझ आ रही? बेशक आप एक रास्ते पे जा क्यों नहीं रहे, बेशक आप चर्च में आ क्यों नहीं रहे, हो सकता है आप भटक सकते हो सकता है। केवल शारीरिक रूप से पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसे फॉलो कर रहे हो। फॉलो करना मतलब है आपके मन में क्या है। बैठ जाओ सब्जेक्ट। कितनों को समझ आई? ऐसे समझ आई कि नहीं? अगर मूसा उस तरफ जा रहा है, इजराइलियों को पीछे जाना था, वो पीछे जा रहे थे, लेकिन जो मूसा को प्रभु दिखा रहा था, इजराइलियों को वो नहीं दिखा रहा था, इजराइलियों को कुछ और दिखा रहा था। क्यों? जैसा आपका मन है वैसा प्रभु आपको दिखाएगा। सब समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ आप क्या देखना चाहते हो? आप बताओ क्या देखना चाहते हैं? मूसा ने तो मार्गों को पकड़ा था, इसीलिए लाल समुद्र उसे नजर आ गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मूसा की आत्मिक आंखें खुली थी, मूसा का दिमाग खुला था, उसके कान केवल प्रभु की ओर लगे थे, इसीलिए लाल समुद्र के बीच में से वो लोगों को लेके चला गया, क्योंकि प्रभु ने अपने मार्गों को, शारीरिक और आत्मिक मार्गों को मूसा के ऊपर जाहिर किया था। लेकिन इजरायली हमेशा कुड़कुड़ाते थे, इसलिए कहते थे उन्होंने पल्ले केवल चमत्कारी सी। तुसी अपने पल्ले की लेना चाहते हो, क्योंकि जदों भी इजरायली चीखते पुकारते सी, मूसा प्रभु अगे प्रार्थना करता सी, प्रभु वो कम कर दिंदा सी। पर जिद्दे थोड़ी जी मुश्किल आंदी सी, हाय प्रभु तू किथे आ? हे मूसा तू सानू मरन दे नहीं लगे, इहदे नालों चंगा तद की करो तुसी सानू उत्थे छड़ देते। जब लाल समंदर आया लोग डर गए। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा निर्गमन में, जब लाल समंदर आया मूसा क्या किया? मूसा के पीछे उन्होंने लाल समुद्र आगे, फिरौन की सेना पीछे, जो सेना थी, जो इजरायली लोग थे वो कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। अब क्या करे? कहते मूसा अब बता हुन किथे जाना, हुन दस। कहते अगे था लाल समुद्र आ, पीछे किया फिरौन की सेना, हुन कहते तू मरन नहीं लेके आया, इतने समंदर दे विच मरन नालों चंगा कि असि बंदवाई च मर जांदे। मूसा ने क्या बोला था? मूसा शांत था, ऐसे खड़ा था। क्यों? आपने कभी देखा प्रभु के जो दास दासी वो ऑलवेज रिलैक्स होते स्पिरिट में, क्योंकि प्रभु के मार्ग उनको नजर आते हैं। परमेश्वर ने जो उनके ऊपर जाहिर किया उन्हें पता होता है, इसीलिए वो रिलैक्स होते हैं, इसलिए वो स्पिरिट में कॉन्शियस होते हैं। उनको पता होता है कि जो मार्ग प्रभु ने मुझे दिखाया एक ना एक दिन प्रभु लेके जाएगा। और ऐसे ही मूसा के साथ था। मूसा को पता था कि आज तक जो परमेश्वर मेरे रास्तों को खोलता आया है, आज भी वो मेरे रास्ते को खोल देगा। हालेलुया। और मूसा क्या, लोग पुकारे मूसा तू सानू मरन दे नहीं लेके आया, बदवाई में छोड़ देता, वहां पे चला, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। मूसा ने क्या बोला? क्या बोला मूसा ने? मूसा ने बोला खड़े रहो और क्या करो? खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखते रहो। तारीफ करो प्रभु। कहता खड़े रहो, पर उनका कहना था कि वेट करो, देखना अभी प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। इतना कॉन्फिडेंस मूसा के अंदर कैसे आया? क्योंकि वो प्रभु के मार्गों को जानता था। उसे पता था प्रभु की काम करने का तरीका क्या है, उसे पता था परमेश्वर काम कैसे करता है। और जैसे उसने ऐसे बोला, लाल समुद्र दो भाग हो गया। लिखा कि मूसा उनको इजराइली हो गए था, इजराइली पीछे पीछे फिर नहीं कुड़कुड़ाए, उनको पता था वो मूसा के पीछे। जहाँ अगर मूसा ना होता तो इजराइली कभी भी वहां तक पहुंच ना सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप बताओ, आप प्रभु से क्या चाहते हो?
आप केवल यही चाहते हो कि प्रभु आपने बस चमत्कार करी जावे लाइफ च, प्रभु आप मेरे मुंडे नु भेज दे, भुआ नु भेज दे, चाची दा ये कर दे। कभी प्रभु से पूछ के देखो प्रभु आपके ऊपर क्या चाहता है। ये नहीं था कि प्रभु इजराइलियों के ऊपर अपने मार्ग दिखा नहीं सकते थे, प्रभु दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी मांगा ही नहीं प्रभु से। उन्होंने मांगा ही चमत्कार। जब भूख लगी उन्होंने मांगा ही मन्ना। जब भूख लगी तो क्या मांगा? उन्होंने ये बोला, थोड़ा मांगा कि प्रभु हमारे लिए काफी है तेरा वचन, कोई बात नहीं, हम तेरी हजूरी में हैं, तू हमारे साथ हम भूखे रह लेंगे। उन्होंने बोला, हाय हे मूसा तू सानू मरन दे लेके आया, सानू भूखे मरना पड़ेगा। और लिखा कि प्रभु तब भी मन्ना बरसा देते थे, पानी की जरूरत है वो पानी दे देते थे। उन्होंने कभी प्रभु से उनके मार्गों को मांगा ही नहीं, लेकिन मूसा प्रभु के मार्ग को मांगता था, प्रभु दिखा अपना रास्ता, मुझे कहाँ पे ले चलना है, मुझे कहाँ जाना है। अगर मूसा को रास्ता ना पता होता तो इजरायली कभी ना वो छुड़ा पाता। तारीफ करो प्रभु की, हालेलुया। सब जन अपने स्थान पे खड़े हो।